दोस्तों, आज की कहानी है। मैं जब पीटी के लिए ग्राउंड पर पहुंचा तो वहां पीटी ना होकर सभी जवान और अधिकारी एक स्थान पर इकट्ठे खड़े थे। मैंने सोचा पीटी के लिए अभी समय है, इसलिए ऐसा है। मैं अपना स्कूटर पार्क करके हटा ही था कि स्टोर कीपर प्लाटून का प्लाटून हवलदार सतनाम सिंह मेरे पास भागा भागा आया और बोला, सर गजब हो गया। मैं स्टोर कीपर प्लाटून का प्लाटून कमांडर था, इसलिए उसका इस तरह भागकर आना मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगा। किसी नई घटना की मुझे सूचना देना उसकी ड्यूटी में था। मैंने उसकी बात को बड़े हल्के से लिया और पूछा, क्या हुआ सर? जो नया सिपाही रमेश पोस्टिंग पर आया है ना, उसकी रात को अफसर मौस में ड्यूटी थी। उसने कर्नल साहब की वाइफ का बलात्कार कर दिया। क्या क्या बकते हो? वह ऐसा कैसे कर सकता है? इस समय वह कहाँ है? मैं एकाएक सतनाम सिंह की बात पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। सर, वह क्वार्टर गार्ड में बंद है। प्रशासनिक अफसर अपनी कंपनी कमांडर और दूसरे अधिकारी वहां पर हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैंने सतनाम सिंह से कहा और सीधा क्वार्टर गार्ड की ओर बढ़ा। मुझे अपनी ओर आते देखकर कंपनी कंपाउंडर साहब मेरी ओर बढ़े। साहब, आपकी प्लाटून के सिपाही रमेश ने तो गजब कर दिया। कर्नल साहब की वाइफ का रेप कर दिया। सर, वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी यह हिम्मत? सर, आपने उसकी बात की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा, केवल रोई जा रहा था। ठीक है सर, यह किसने बताया कि उसने रेप किया है? और कर्नल साहब उस समय कहाँ थे? कर्नल साहब की वाइफ ने फोन करके खुद बताया, ड्यूटी पर खड़े दूसरे गार्ड ने उसे ऐसा करते देखा। कर्नल साहब तो पीटी के लिए आ गए थे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ वह क्या कहता है। मैं क्वार्टर गार्ड के पास पहुँचा तो कर्नल साहब दिखाई दिए। उन्होंने मेरी ओर निराशा से देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। वे सकते में थे। ऐसी स्थिति में कोई यह भी क्या सकता था। क्वार्टर गार्ड के जिस कमरे में रमेश बंद था, उसके बाहर प्रशासनिक अफसर, सूबेदार मेजर और हवलदार मेजर खड़े थे। मुझे देखते ही मेरी ओर लपके। सभी ने एक साथ कहा, देखा साहब, इस लड़के ने क्या किया? ऊपर से रोए जा रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। आप कृपया जरा बाहर चलें, मैं उसके अकेले मैं बात करना चाहता हूँ। मैं समझाता हूँ, वह इस समय घबराया हुआ है और दबाव में ही इसलिए रोया जा रहा है। मैं उससे प्यार से बात करूँगा तो वह अवश्य बताएगा कि वास्तव में हुआ क्या था। ठीक है साहब, आप देख लें और जो कुछ बताएं हमें बताएं। तब तक मैं अपनी कंपनी कंपाउंडर से बोलकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर करता हूँ। यह कहकर प्रशासनिक अफसर बाहर चले गए। उनके पीछे दूसरे अधिकारी भी चले गए। केवल क्वार्टर गार्ड का गार्ड कंपाउंडर खड़ा रहा। मैंने उसे घूरा तो वह भी खिसक लिया। मैं सिपाही रमेश के पास गया। वहां रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर उसे दिया। लो पानी पियो। उसने मेरे हाथ से पानी लेकर थोड़ा पिया और थोड़े से अपना मुंह धो लिया। मुंह पोंछने के लिए मैंने उसे अपना रुमाल दिया। उसने मेरी ओर देखा। मैंने अनुभव किया वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ लग रहा था। यही समय है उससे बात करने का। मैंने कहा, देखो रमेश, मैं तुम्हारा प्लाटून कमांडर हूँ। तुम मुझे पहचानते हो ना? मेरे स्वर में बड़ी आत्मीयता थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। गुड, देखो, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रमेश की आंखें झल्ला आई थी। सर, मैं गरीब आदमी हूँ,
मेरे वेतन पर पूरे घर का खर्चा लग चलता है। मुझसे गलती हुई, मुझे बचा लीजिएगा। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज़ सर। वह फिर रोने लगा। तुम चिंता मत करो। तुम मुझे सच सच बताओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सर मुझसे गलती हुई, पर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कर्नल साहब पीटी के लिए निकले तो मैं रूटीन में उनके क्वार्टर का चक्कर लगाने लगा। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अचानक अंदर नजर गई तो मेम साहब को अर्धनग्न अवस्था में देखा। गोरी गोरी सुंदर टांगें आकर्षित करने लगी, जैसे न्योता दे रही है कि आ जाओ। और सच मानो सर, मैं रह नहीं पाया। मेम साहब ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी शोर तब मचाया जब दूसरे गार्ड ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। बस इतना ही। साहब वह फिर सुबकने लगा। मेरे मन के भीतर एकाएक विचार आया, कहीं मेम साहब भी तो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने शोर तब मचाया जब दूसरे गार्ड ने उसे देख लिया। मुझे किसी भी सम्मानीय नारी के प्रति ऐसा सोचने का अधिकार नहीं था। मेम साहब के प्रति तो बिल्कुल नहीं। वे सबके प्रति स्नेहशील थी। रमेश, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि मेम साहब कमांडेंट साहब की वाइफ है। सबके लिए सम्मानीय, वे जवानों से कितना स्नेह और प्यार करती है। तुम्हें उनके साथ ऐसा कृत्य करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। डिसमिस फ्रॉम सर्विस। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ पहले की तरह रोता रहा। मैं फिर विचारों में खोने लगा। मानो मस्तिष्क में कब सौतन घुस आए, कोई भरोसा नहीं। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। यह तो युवा और कुंवारों है। ऐसी स्थिति में किसी का मन भी भटक सकता था। इसका भटकना आश्चर्य का विषय नहीं है, चाहे यह सरासर गलत है। गलत है। मैंने कुछ क्षण सोचा, फिर फैसला कर लिया। तुम जानते हो रमेश, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग अलग ढंग से तुम्हें लातड़ा जाएगा। तुम पर बहुत दबाव होगा। सबसे अधिक दबाव मैं डालूंगा, परंतु तुम्हें मेरी बात पर कायम रहना होगा, चाहे मैं तुम्हें बाहर ले जाकर थप्पड़ भी मारूं। अब मैं जो कह रहा हूँ उससे तुम मुकरना नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कहना कर्नल साहब पीटी पर गए तो मेम साहब ने मुझे बुलाया और ऐसा करने को कहा। कोई जितना मर्जी दबाव डाले, तुम्हें यही कहना है। कोई अधिक जोर दे दे तो केवल यह जोड़ना है कि मेरी क्या हिम्मत कि मैं एक कर्नल साहब की वाइफ के साथ ऐसा करूं। बस इतना ही, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं उसे उसी स्थिति में छोड़कर क्वार्टर गार्ड से बाहर आ गया। मुझे देखते ही प्रशासनिक अफसर और कंपनी कंपाउंडर साहब मेरी ओर आए। दोनों ने एक साथ पूछा, कुछ बताया? साहब जी साहब, वह तो उल्टा पुल्टा कह रहा है। कर्नल साहब के जाने के बाद मेम साहब ने मुझे बुलाया और ऐसा करने को कहा। क्या बदमाश है, बकवास करता है। कर्नल साहब की वाइफ ऐसा कैसे कह सकती है? क्यों कहेगी? प्रशासनिक अफसर ने कहा। हाँ सर, झूठ बोल रहा है। कर्नल साहब की वाइफ ऐसा कह ही नहीं सकती। उनको भी यही नहीं, पूरी यूनिट अच्छी तरह जानती है। कंपनी कमांडर ने कहा। मैंने भी उससे यही कहा था। मैं तो उसे थप्पड़ मारने को भी हुआ, परंतु वह बार बार यही कहता रहा। भला उसकी क्या हिम्मत कर्नल साहब की वाइफ के साथ ऐसा करे, या ऐसा करता हूँ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सब पता चल जाएगा। प्रशासनिक अफसर ने कहा। चलो चलने लगे। सर, सिपाही रमेश और कर्नल साहब की वाइफ का मेडिकल करवाना आवश्यक है, कंपनी कंपाउंडर ने कहा। कर्नल साहब से बात करके मैं इसका प्रबंध करता हूँ, कहकर प्रशासनिक अफसर चले गए। उनके पीछे पीछे कंपनी कमांडर साहब भी
मैंने भी वहाँ से लौट आया। पिछले 1 सप्ताह से सिपाही रमेश के विरुद्ध कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। इससे पहले उसका और कर्नल साहब की वाइफ का मेडिकल हुआ था, जिसमें बलात्कार साबित हो गया था। इंक्वायरी के अध्यक्ष मेजर विमल थे, कैप्टन सविता और सूबेदार मेजर विजय सिंह मेंबर थे। प्लाटून कमांडर होने के नाते आज मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी। मैंने मन ही मन इसके लिए खुद को तैयार करने लगा। मुझे इस बात की सूचना मिल गई थी कि सिपाही रमेश ने वही स्टेटमेंट दी थी जैसा मैंने कहा था। अधिक जोर देने पर भी उसने वही बात कही थी जिसके लिए मैंने उसे हिदायत दी थी। मेरी स्टेटमेंट पर भी बहुत कुछ निर्भर था। मैं जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के समक्ष पहुंचा तो सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह के 10 बज चुके थे। मेरे लिए इसी समय पहुंचने का आदेश था। मैंने मेजर साहब को सैल्यूट किया और निश्चित कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समय चुप्पी छाई रही। फिर मेजर साहब ने प्रश्न करने शुरू किए। आप कब से स्टोर कीपर प्लाटून का प्लाटून कमांडर हैं? सर, पिछले वर्ष जनवरी से। आप सिपाही रमेश को कब से जानते हैं? 1 सप्ताह पहले से, जब से वह पोस्टिंग पर आया है। आपको पता है वह कहाँ से पोस्टिंग पर आया है? जी, मटेरियल मैनेजमेंट कॉलेज जबलपुर से, यानी बिल्कुल नया है। स्टोर कीपर की ट्रेनिंग के बाद वह सीधे यहीं आया है। जी सर। आप जवानों के बीच से अफसर बने हैं। आप उनकी मानसिकता को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं क्या? आपको लगता है सिपाही रमेश बलात्कार जैसा अपराध कर सकता है? मैं जानता हूँ सर, सिपाही रमेश मेरे लिए नया है। मैं उसे अधिक नहीं जानता, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटरों से आए जवान अधिक अनुशासन प्रिय होते हैं। वे ऐसे अपराध कर ही नहीं सकते।